हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 है। ये पीएसटी और जीईएसटी के लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी, जिसमें मैंने मैथ सेक्शन जो है वो कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है। दूसरे वीडियोस जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वन बाय वन छोटे छोटे वीडियोस हैं जिसमें आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि प्राइम नंबर, यहाँ पर ये भी मुझे मेन बात लगी है। ये क्लास 4 की मैं आपको कवर करवा रहा हूँ अभी इसी वक्त। तो यहाँ पर ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि देयर इज़ ओनली वन प्राइम नंबर देयर इज़ इवन ऑल द अदर प्राइम नंबर्स आर आट। हो सकता है कि ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है हमें, जिसमें ये होगा कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो प्राइम के साथ में इवन भी हो। तो वो हमारे पास एक ही नंबर होता है जो है हमारे पास टू। टू नंबर जो है ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। दूसरे सारे नंबर जो भी हैं, प्राइम नंबर जो भी हैं दूसरे जो इसके अलावा, वो सारे के जो सारे हैं वो आड हैं, लेकिन एक टू ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। दूसरे नंबर हमारे जो प्राइम नंबर हैं वो आड हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। यहाँ पर एक्सरसाइज है 2.2। इसमें कोई ऐसी खास बातें हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूज करने वाली बात हो कोई भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाया है, जिससे आप सीख सकते हैं कि प्राइम नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये 22 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिवाइज़र जो हैं वन और इट्सेल्फ के अलावा दूसरे भी हैं। जैसे कि इसका डिवाइज़र हमारे पास टू भी हो सकता है और इसके अलावा 11 भी है इसका डिवाइज़र। तो ये नहीं है। अब हमारे पास 41 जो है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका डिवाइज़र एक तो ये है, दूसरा मतलब इटसेल्फ है, दूसरा इसका वन है जो इसका डिवाइज़र है। यहाँ पर इसी तरह आप दूसरे, हाँ ये वन ना ही इसको हम प्राइम कहते हैं और ना ही हम इसको कंपोज कहते हैं। वन हमारे पास ना प्राइम है और ना ही कंपोज नंबर है। तो दूसरे यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि कुछ नंबर उसने दे दिए हैं सेपरेट के लिए, प्राइम नंबर और कंपोज नंबर। अगर आपको प्राइम नंबर आप समझ गए हैं और कंपोज नंबर समझ गए हैं, तो आप आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर नहीं समझे तो आप मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स होता है जैसे कि अगर हम 6 के फैक्टर निकालें तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये हमारे इसके जो है 6 के जो हैं वो फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स को कहते हैं जिससे हम डिवाइड करें, मतलब कि 6 को हम डिवाइड करें। अगर हम 1 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगी वो 0 आएगी, 2 से करेंगे फिर भी रिमाइंडर हमारी 0 आएगी, 3 से करेंगे फिर भी हमारी रिमाइंडर 0 आएगी और 4 से करेंगे फिर भी हमारी रिमाइंडर जो है 0 आएगी। यहाँ पर अगर हम 4 समझे कि हमारे पास फैक्टर इसका 6 का 4 भी है, लेट सपोज, तो हम अगर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो होगी वो 0 नहीं आएगी, इसलिए हम उसको फैक्टर 6 का नहीं कहेंगे। द हाईएस्ट फैक्टर इज, यहाँ पर ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट फैक्टर हमारे पास जो है वो 6 है। और राइट डाउन द फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हमने लिखने हैं जो कि इजी बातें हैं, मुझे तो इजी लग रही हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूज करे बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल्स को भी छोड़ देते हैं, ये भी ऐसी इतनी मुश्किल नहीं है। द मल्टीप्लिकेशन दैट यू लर्नड इन प्रीवियस क्लास कैन हेल्प टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। द फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 आर गिवन बिलो। यहाँ पर मल्टीपल का मतलब है कि अगर हम 2 के मल्टीपल बनाना चाहें तो 2 के साथ में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 2 आएगा, 2 के साथ 2 करेंगे और तो हमारे पास 4 आएगा, 3 के साथ में 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और 4 के साथ 2 के साथ मल्टीपल का मतलब बस आपने समझ लेना है तो आसान बात। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मल्टीपल किसको कहते हैं, क्या है ये, वो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बातें ईजी होती हैं लेकिन याद नहीं होती कि इसका नाम क्या है, प्राइम क्या है, कंपाउंड क्या है, तो फिर इसमें थोड़ी मुश्किल होती है। वैसे कोई समझी हुई बात छोटी सी लगती है, लेकिन ना समझी हुई बात तो बहुत लंबी लगेगी, हमें बड़ी लगेगी, पता नहीं क्या पूछ रहा है, ऐसे कुछ। तो हम इसके इन्फिनिटी, मतलब कि ये तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, हम इसके इन्फिनिटी तक मल्टीपल्स बना सकते हैं। जो भी नंबर हम 2 के साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा नंबर जो है मल्टीपल्स उसके बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर कुछ उसने दिए हैं। और एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, हर एक नंबर उस अपने आप का भी मल्टीपल हो सकता है।
मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हो सकता है इन्फिनिटी, जैसे कि मैंने कहा। मल्टीपल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट, मतलब दो नंबर्स की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी खास बात नहीं। लिस्ट द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि 4, 7 और 9 के 12 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स जो है वो हमने मालूम करने हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है कि 12 मतलब कि 4 के साथ में 1 मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, अप टू 12 तक करना है। 7 के साथ भी ऐसे ही करना है। ये सीखने की बातें हैं जो कि आप यहाँ से सीख लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम नंबर में फ़र्क है। हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमने उसका जो फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन को यूँ ट्री की तरह बनाते हैं। और दूसरा ये इजी बातें हैं, तो हम 218 के भी हम प्राइम फैक्टराइज मतलब कि ये डिवीजन मेथड से, ये हमारा डिवीजन मेथड कहलाया जाता है। और ये जो है ऊपर, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाया जाता है। यहाँ पर 18 के अगर हम फैक्टर निकालना चाहें डिवीजन मेथड से, तो 18 के फैक्टर्स कौन से निकलेंगे, तो मतलब कि एमसीक्यू जैसा आ सकता है कि 18 के कौन से फैक्टर्स हैं। तो 18 के हमारे पास फैक्टर हैं 2 है, 3 है, 3 है। ये हमारे 18 के फैक्टर हैं, ये हम इनको कहेंगे कि 18 के ये फैक्टर हैं। राइट डाउन द नंबर्स फैक्टर्स अंडरलाइन द प्राइम नंबर्स। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड अंडरलाइन द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर जो होंगे, मतलब कि इसके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे, मतलब कि 12 का प्राइम फैक्टर कौन सा होगा। 12 को हम थ्री इसका है फैक्टर, तो 3 एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टर कहेंगे। जैसे 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे। 3 अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो कुछ हम इस अगर हमारे पास नंबर है 3, मतलब कि 12 नंबर है, 12 के अगर हम मैं यहाँ पर फैक्टर निकालूँ तो फैक्टर हम कुछ यूँ निकालेंगे कि 2 का टेबल लगाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर 6 मरतबा जाएगा। इसी तरह 2 का टेबल फिर 3 मरतबा जाएगा, और 3 को हम यहाँ पर 3। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी है, मतलब ये भी 2 प्राइम फैक्टर है, और ये भी जो 3 है, ये तीनों के तीनों जो हैं इसके प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर हमने ऐसे मालूम करने हैं। तो यहाँ पे और कोई ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ एच सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालते हैं हम दो नंबर्स के बीच में निकालते हैं। ये भी अच्छी बात है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकाल, मतलब दो नंबर्स का जो सबसे बड़ा जो है वो नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कि दोनों को जो डिवाइड करे पूरे पूरा। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 18 और 24। 18 और 24 का यहाँ पर देख लेते हैं, सीख लेते हैं। इससे बड़ा नंबर भी आ सकता है, लेकिन 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो यहाँ से हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर 18 के अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो 18 के फैक्टर हमारे कुछ यूँ निकलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 9 मरतबा इस पे टेबल जाएगा, फिर 2 का टेबल तो नहीं लगेगा यहाँ पर, फिर 3 का टेबल लग सकता है। तो 3 का टेबल 3 मरतबा जाएगा 9 पे, और यहाँ पर एक 3, मतलब कि 3 1s आर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 24 का अगर मैं यहाँ पर फैक्टर निकालना चाहूँ तो 24 के फैक्टर जो निकलेंगे वो हमारे पास 2 निकलेंगे। यहाँ पर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 फिर दोबारा इस पर ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या कहते हैं कि 3, हाँ ये हो जाएगा 3, और 3 1s आर 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर अगर अब इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो यहाँ पर 18 के जो फैक्टर निकले हैं वो हमारे पास निकले हैं कि वो है हमारे पास है 2 है, उसके बाद में हमारे पास है मल्टीप्ली, इसमें लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास फिर 3 है, यहाँ पर ये 3 लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दूसरा भी 3 है। इसी तरह 18 के अगर मैं यहाँ पर फैक्टर आपको शो करके दिखाऊँ तो सॉरी 24 के, तो 24 के फैक्टर हमारे पास हैं, मतलब कि कौन से हैं, वो है 2 है मल्टीप्लाई, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में ये भी हमने 2 लिखना है, और उसके बाद में हमने ये जो है 3 लिखना है। अब यहाँ पर देखना है कॉमन फैक्टर इसमें कौन से हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर, हाँ जी, मतलब 2 को अगर देखें तो ये हमारे पास 2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। अब 3 यहाँ पर कॉमन है, और 3 यहाँ पर कॉमन है। दूसरे कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर नहीं है, इसको हमने नहीं लिखना। तो यहाँ पर कॉमन जो है वो फैक्टर हमने जो है वो कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में, वो कॉमन फैक्टर अलग कर लेने। अब वो कौन से हैं, ये हमारे पास 2 है, वो एक मरतबा लिखना है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दो दो मरतबा नहीं लिखने। तो ये 2 है, और उसके बाद में हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। तो ये इक्वल में जो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6
आंसर आएगा। अब हमारे पास है 18 और 24 का एच सी एफ इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच सी एफ जो है हमारे पास 18 और 24 का वो हमारे पास 6 है। इस मतलब कि सबसे बड़ा नंबर जो 24 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है वो हमारे पास 6 है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज गिवन है जिससे आपने प्रैक्टिस करनी है। 12 और 18 का जो एच सी एफ है वो मालूम करना है। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स एंड लूप द कॉमन। लूप का मतलब कोई भी नहीं है, लूप का मतलब ये है कि इनको इस तरतीब में हमने बंद करना है। 2 और 2 को जो यहाँ पर ये लूप दिया हुआ है इसको हम लूप कहते हैं मैथमेटिक्स में। इनको बंद करने का मतलब है लूप। तो यहाँ पर इस तरह से लूप देना है, फिर कॉमन फैक्टर हमने निकालने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सी एफ आ जाएगा। अगर आप ये मतलब कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से तो इसमें आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, जो कि आपकी मतलब कि वो जो मेथड है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के लिए ये लेक्चर जो है हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर के लिए आप वीडियोस देखते रहिए और मैथ सीखते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।